ये सब परमात्मा का ही हाथों में होता है। आज भोले बाबा से वार्तालाप किया प्रभु ने, जरा समझा के बताओ तो हम जाने, संसार को बाद में जनाना। उसी समय जो है जब भगवान को देखा, भगवान आज विरह व्याकुल में बन बन भटक रहे। हा जानकी तोहे बिनु आजू, हा जानकी तोहे बिनु आजू, हा जानकी तोहे बिनु आज, तोहे बिनु आज, तोहे बिनु आज। भगवान श्री राम जानकी की विरह वेदना में विकल होकर के रो रहे, और इतना विकल हैं, इतना विकल हैं कि कोई साधारण आदमी देखता तो सचमुच कहता कि ये भगवान नहीं हो सकते। ये भगवान पत्नी के वियोग में इतना विरह। कृपालु जी महाराज कहते हैं राम जी ने जो जैसा नाट्य किया, जैसा लीला किया, और भगवती माँ सीता के विरह में इतना रोए प्रभु, इतना रोए कि स्वयं अपने आप को भी भूल गए थे, इतना विलाप किया। लाप भगवान ने जो भोले बाबा ने भगवान सीताराम जी को देखा तो हृदय आनंद से, भक्ति के भाव से भर गया। आंखें तो तरस ही रही थी दर्शन करने के लिए, दर्शन की लालसा में। सोई देखा तो भगवान ने प्रणाम किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जानी न चिन्ह किनारे, कुसुमय जानी न किन्ह चिन्हारे, कुसुमय जानी न किन्ह चिनार, किन्ह चिनार, किन्ह चिनार। भगवान ने देखा, लेकिन सोचा इस समय संकट का समय है, संकट की घड़ी है, इसलिए पहचान पत्र बनाना ठीक नहीं। अब जरा विचार कीजिए, कोई आपका मित्र बहुत दुखी हो, संकट में पड़ा हो, तो आपका धर्म क्या बनता है कि उस समय परिचय उससे ना करें क्या, कि उसकी सहायता ना करनी पड़ जाए? ऐसा नहीं, यहाँ अर्थ दूसरा है। यहाँ अर्थ ये है कि आपका कोई मित्र कलाकार हो, शो करता हो, टेलीविज़न शो करता हो, एक्टर हो बहुत बड़ा, और एक्टिंग करता हो, और वो एक्टिंग कर रहा हो पर्दे के सामने, कुछ खाने को दे दो बाबा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मिला नहीं। और सेठ जी का लड़का, बहुत बड़े सेठ का लड़का हो, और एक्टिंग कर रहा है भिक्षावृत्ति की, और पास में उसका वहीं पर मित्र भी बैठा, नाटक वो भी देख रहा है, मित्र भी नाटक देख रहा। तो क्या मित्र का यही धर्म बनता है कि जा कर के बीच में कहे, अरे मित्र परेशान मत हो, ये भीख मांगना छोड़ो, कटोरा वटोरा फेंको, हमारे पास लाखों करोड़ों है, जाओ तुमको अभी माला माल कर दूंगा। तो वहाँ मामला और बिगड़ जाएगा। कहेगा भैया अच्छे भले नाटक कर रहे थे, तुमने बीच में आके और रोध पदर कर दिया, भागो यहाँ से, कहाँ आ गए। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्थ है कि भगवान राम धरती पर अवतार लिया है और लीला करने के, तो लीला कर रहे हैं, लीला नायक। तो इसलिए आज परिचय करना ठीक नहीं है, पहचान पत्र बढ़ाना ठीक नहीं। इसीलिए भोले बाबा जो पहचान नहीं करते, कुसमय है इस समय, इसलिए चिन्ह न कीन्ह चिन्हारी, परिचय नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर ही मन भोले बाबा से नहीं रहा गया और प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद घन पावन, हस कहि चलो
मनोज न सावन हर्ष कहि चलो मनोज न सावन मनोज। आज भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। जब राम जी को प्रणाम किया, सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पावन करने वाले सतचित आनंद स्वरूपा परमात्मा को प्रणाम प्रणाम किया। और मन ही मन हृदय से एकदम पुलकित होते हुए भोले बाबा चले जा रहे, प्रसन्न। लेकिन ये दशा जब सती ने देखा, सती ने देखा, सती सो दशा शंभु कै देखी उर उपजा संदेह विषेक। दक्ष पुत्री हैं, हृदय में इनके संदेह हो गया कि इतना प्रफुल्लित भोले बाबा, अब ये राजा के बालकों को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह करके। ये बात कुछ जची नहीं, शंका हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावत शीशा। ये सारे संसार के माता पिता, जगत बंधु हैं, जगत इनकी वंदना करता है, और ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे। तिन निप सुतई कीन परनाम कई सच्चिदानंद परधाम। ये क्या चक्कर? इधर देवता लोग जो देख रहे थे ये दृश्य, देवता लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। और भोले बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया था, अपने मन की भावना को बाहर बहिर्मुख वृत्ति नहीं होने दे रहे, अंतर्मुखी वृत्ति। तो देवताओं ने कह दिया, महाराज अस शंभु गिरा पुनि मृषा न होए शिव सर्वगे जानि सब कोई। शंभु गिरा पुनि मृषा न होए। देवताओं के वो आकाशवाणी से, नभवाणी से सती जी को पता चला कि बात क्या है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने प्रकट नहीं किया। सती जी ने पूछा, स्वय राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया भनी अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित नघुकुल मणि। सती जी ने पूछा, है भोलेनाथ, आप सारा संसार आपको प्रणाम करता है, आप जगत पूजनीय हो, तो ये राजा दशरथ के जो है बालकों को, राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? इसका क्या रहस्य है, क्या राज है, जरा बताएं। सच्चिदानंद घन श्याम कह करके, जग पावन कह करके आपने प्रणाम किया है, बात क्या है? शंकर जी ने खूब समझाया।
लागे न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जान जी हरि माया बल जान जी। सती जी ने बहुत समझाया, भोलेनाथ ने बहुत समझाया, पर सती जी के समझ में एक भी नहीं आया, क्योंकि दक्ष पुत्री जब हमारे हृदय में अहंकार से जब हम भरे रहते हैं तो उपदेश हमारे बुद्धि को व्याप्त नहीं करता। एक भी बात सती जी के समझ में नहीं आई। भोले बाबा समझ गए कि अब क्या होगा। बोले होगा वही जो राम रच राखा, हुई है सोए जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावई साका। हुई है सोए जो राम रच राखा, बढ़ावे साका। होकर तर्क बढ़ावई साका, होकर तर्क बढ़ावे साका। सती जी ने कहा ये परमात्मा नहीं हो सकता है, इतना बिलक बिलक के अपने पत्नी के लिए रो रहा है, तो ये परमात्मा कैसे हो सकता। भोले बाबा ने इन किन प्रकार हर प्रकार से समझाया, सती जी के समझ में नहीं आया। अंत में भोले बाबा ने कहा देवी यदि समझ में नहीं आया है तो जैसा चाहो वैसा समझ लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परे छलेहु। जो तुम्हारे मन में इतना संदेह है प्रभु के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति, ये तो हमारे इष्ट हैं, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बोल सियावत रामचंद्र की जय। सब लोग जयकारा जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज़ तो आए। ये वीडियो बन रहा है, उसमें आप लोगों की फ़ोटो जा रही है, और सब लोग खूब खुल के ताली वाली बजाया करें। साल ओढ़ के सब लोग बैठ गए नैनीताल में जैसे बैठे हैं, इतनी ठंडक हो रही है। बताइए, भगवान का नाम ले रहे, कम से कम ताली बजाइए, थोड़ा अच्छा लगे, जयकारा बोलिए। बोल सियावत रामचंद्र की जय। और क्या, ये वीडियो बन रहा है, जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। कहाँ कथा हो रही है? यहाँ कथा हो रही है, यहाँ का नाम होगा, मंदिर का नाम होगा ना, तो इसलिए सब लोग बढ़िया साल ऐसे डाल लीजिए, आराम से थोड़ा हाथ हाथ खोल के बैठे। और क्या, बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए एक छोटा सा भजन सुन लीजिए सब लोग थोड़ा सा, और ताली बजा करके सभी लोग साथ देंगे। भगवान को ये जब जीवन अपना सौंप दिया तो फिर चिंता किस बात की करनी है आप लोगों को। बोल सियावत रामचंद्र की। हाँ, बोलो लखन लाल की। सभी का ये सुना हुआ भजन है, आप लोग सुने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे
तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग में, इस पूजक की एक एक रग में हर तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन अपना सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन अपना सब भार तुम्हारे बोल श्रीमद् रामचंद्र की जय।